आज हम करेंगे 10th क्लास का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 और आज के हमारे लेसन नंबर 5 का विषय रहेगा रोपण कृषि। देखिए कृषि के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा कृषि क्या है, हमने जाना कि निर्वाह कृषि क्या है और हम आज जो जानेंगे वो है रोपण कृषि। किसे कहेंगे रोपण कृषि? रोपण कृषि वह कृषि होती है जिसमें पौधों को रोपित किया जाता है, जैसे कि गन्ना है, चाय है, कहवा है, कोको है। ये सभी क्या है आपकी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। इसमें पौध रोपित की जाती है और बड़े पैमाने पर ये खेती जो है वो की जाती है, क्योंकि इस प्रकार की जो रोपित कृषि होती है उस कृषि को ज़्यादातर हम उन इलाकों में करते हैं जहाँ पैदावार अच्छी होती है, जहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। तो रोपण कृषि के जो क्षेत्र हैं हमारे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ये इलाके ज़्यादातर भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके हैं, जिनमें तापमान जो है वो ऊंचा रहता है और उच्च अक्षांशों के अंतर्गत जो आपकी भूमध्य रेखा के साथ साथ के जो अक्षांश हैं उनमें ये खेती की जाती है। ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय फसलें हैं, जैसे गन्ना लगाएंगे आप, चाय लगाएंगे, कहवा लगाएंगे हम और कोको है। ये जो फसलें हमारी होती हैं उन फसलों को भूमध्य रेखा के इलाके के आसपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है। तो इन फसलों को हम रोपण कृषि कहते हैं, जिनमें पौध रोपित की जाती है। गन्ने को जो है गन्ना बीज को जो है रोपित किया जाता है, आपका चाय है, ये है। तो इस प्रकार की जो खेती है वो विश्व के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें ये खेती की जाती है। यूरोप है, अमेरिका के कुछ क्षेत्र हैं, इसमें इस प्रकार की जो खेती है उस खेती में आपके ज़्यादातर ये खेती जो होती है ये विस्तृत पैमाने पर की जाती है और इस प्रकार की खेती जो है उसमें निवेश भी करना पड़ता है, क्योंकि ये खेती सामान्य खेती की तरह से नहीं होती, इसमें टाइम भी चाहिएगा। जैसे गन्ने की फसल पैदावार अगर हम लेंगे तो पूरा 1 साल लेती है फसल। चाय का अगर हम लगाएंगे कोई बागान तो वो हमारा जो है लगभग 3 साल में तैयार होता है जाकर। तो इसमें निवेश करने की जरूरत पड़ती है, पहले पूंजी लगानी पड़ती है। पूंजी लगाने के बाद जो है इसकी जो इनकम है वो बाद में आती है। इसको हम वाणिज्यिक फसल कह सकते हैं, व्यापारिक नकदी फसल भी इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये फसलें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा बेचने के काम आती है, सेल की जाती है, घर में इनको उपयोग नहीं किया जाता। निर्वाह कृषि में क्या होता था, आपने पढ़ा है कि निर्वाह कृषि ऐसी कृषि जिससे घर का परिवार का गुजारा चल जाता है, लेकिन ये ऐसी खेती नहीं है। इस प्रकार की जो खेती होती है उसमें ज़्यादातर हम उसके फसल के उत्पाद को बेचते हैं और बेच करके अपने पैसे कमाते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती हैं वो आपकी की जाती हैं अफ्रीका के, ये जो है यूरोप है, अमेरिका है। इसके अलावा ये जो फसलें होती हैं रोपण कृषि की, इनमें कुछ एक इलाका दक्षिण अमेरिका का यह आ जाता है जिसमें कोवा वगैरह दक्षिण अमेरिका में, और इस प्रकार की जो फसलें जैसे चाय है ये अपने असम में, भारत में अगर देखा जाए तो श्रीलंका में, तो इन इलाकों में जो उष्ण क्षेत्र है उनमें ये खेती की जाती है। अगली जो हमारी कृषि है वो देखिए वाणिज्यिक कृषि। इस कृषि में क्या करते हैं हम, ये व्यापारिक खेती होती है। इस प्रकार की खेती को हम वाणिज्यिक कृषि किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो खेती हमारी ये उन इलाकों में की जाती है जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए की जाती है ये खेती। वाणिज्यिक कृषि में हम क्या करते हैं कि वो फसलें उगाते हैं जिनको बेच करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इस प्रकार की खेती वाणिज्यिक कृषि ज़्यादातर जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनमें ये खेती ज़्यादा की जाती है। और इसमें जो फसलें होती हैं मुख्य रूप से मक्का है, राई है, मक्का, राई,
जो जई, ये फसलें मुख्य रूप से इस वाणिज्यिक कृषि में होती हैं और व्यापारिक पैमाने पर बहुत बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है। ये मुख्य रूप से इसमें फिर गेहूं भी हम ले सकते हैं, गेहूं है, तो ये फसलें होती हैं इसके अंतर्गत। वाणिज्यिक जो कृषि की जाती है उसमें ज़्यादातर काम मशीनों से होता है, मशीनें ही उस चीज़ को जो है फसलों की बुआई से लेकर के और कटाई तक का सारा काम वाणिज्यिक खेती में मशीनी काम होता है। ये बड़े पैमाने पर खेती की जाती है वाणिज्यिक कृषि। जो कृषि विशेष रूप से व्यापार के लिए की जाती है, जिसकी पैदावार को बाजार में बेचा जाता है, उसको वाणिज्यिक कृषि कहेंगे हम। अब ये विस्तृत क्षेत्र में होती है, कई सौ एकड़ जमीन के बड़े भाग होते हैं, उनमें ये खेती होती है। मशीनी होता है ज़्यादातर काम, इसकी कटाई का काम है, इसकी निराई गुड़ाई का काम है, इसकी बुआई का काम है, लगभग सारा जो है मशीनों से होता है। अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में गेहूं की खेती पूरी मशीनों पर डिपेंड है। कई सौ एकड़ के खेत होते हैं और उनकी जुताई कटाई कढ़ाई का सारा काम मशीनी जो मशीनें हैं वो करती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी कृषि जो है ज़्यादातर किसमें देखी जाती है, यूरेशिया का कुछ क्षेत्र है, अफ्रीका का, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, उन क्षेत्रों में खेती की जाती है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़मीनें अधिक हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का अगर हम जिक्र करें, ऑस्ट्रेलिया में ज़मीनें अच्छी हैं। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, कुछ क्षेत्र जो है अफ्रीका का, इन इलाकों में जो है ये खेती की जाती है। तो इस प्रकार की जो खेती होती हैं वो बड़े पैमाने पर की जाती हैं। इनमें हाथ से काम करने का कार्य कम होता है, मशीनी काम ज़्यादा होता है। तो पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार के उद्देश्य से जो फसलें बोई और काटी जाती हैं उनको हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि जो की जाती है उसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि फसलों का उत्पादन जो है ना बाहर के देशों में बेचने के लिए होता है, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्वालिटी अच्छी होगी आपकी फसल की तभी उसका अच्छा मूल्य आप ले पाएंगे। तो जो गहन निर्वाह कृषि हमने पढ़ा था उसमें तो जैसा तैसा बीज चल जाता था, परंपरागत तरीके होते थे, हाथ से काम ज़्यादातर होते थे, उसमें घर के सदस्य लगे रहते थे। इसमें घर के सदस्यों का कोई खास हस्तक्षेप नहीं होता, ये व्यापारिक तौर पर होती है। उसमें दिहाड़ीदार मजदूर भी लगाए जा सकते हैं और ज़्यादातर तो मशीनें ही लगाई जाती हैं। तो बड़े पैमाने पर होती है, उच्च क्वालिटी की फसलें होती हैं और इंटरनेशनल मार्केट के लायक चीज़ें जो है वो उत्पादित की जाती हैं और उनको फिर अच्छे रेटों पर बेच करके मुनाफा कमाया जाता है, व्यापारिक तौर पर होती है। अमेरिका जैसे देशों में जो बहुत बड़े बड़े खेत हैं वहाँ, और वहाँ के किसान जो है इसकी बड़े पैमाने पर खेती वाणिज्यिक तौर पर व्यापारिक तौर पर करते हैं। तो ये था आपका दो प्रकार की कृषि आज हमने की, एक रोपण कृषि हमने की और एक आज हमने की है वो है वाणिज्यिक कृषि। दोनों कृषियों को आप अच्छी तरह से अपनी बुक में पढ़ेंगे, इनके क्षेत्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, किसी भी प्रकार की शंका इसमें आपको नहीं रहनी चाहिए। जो कृषि संबंधी जो है अपना लेसन है ये बहुत ही आसान है, हम सब खेती से जुड़े हुए हैं और हम समझते हैं कि कौन सी खेती कहाँ कब और कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें हम अवगत हैं। बस इसमें समझना मात्र ऐसा है कि भाई रोपण कृषि क्या है, व्यापारिक कृषि क्या है, गहन निर्वाह कृषि क्या है, निर्वाह कृषि क्या है, तो ये चीज़ें बस थोड़ी दिमाग में रहेंगी तो हम आराम से इस प्रश्न को, इस पाठ को, पूरे पाठ को कंप्लीटली अच्छे तरीके से कर जाएंगे। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो खेती बाड़ी का काम अच्छी तरह से करते हैं, हम कृषि प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, हमारे यहाँ औद्योगिक विकास भी इतना नहीं है जितना कि खेती का विकास ज़्यादा हुआ है, तो इस मैदानी क्षेत्र में अगर हम खेती से जुड़े हुए हैं और इसमें ही हमारे नंबर कट जाएं तो हमारे लिए इससे शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। तो आप बड़े अच्छे ढंग से इसको समझिए, इस लेसन को बड़े मन से पढ़िए और इसकी तैयारी कीजिए। आगे कुछ कृषि और कृषि प्रकार हैं वो हम कल करेंगे और आप रेगुलर रूप से इस समय का सदुपयोग करते हुए अपनी क्लासें रेगुलर लगाएं। आज के लिए इतना, बाकी